हेलो दोस्तों। मैनेजमेंट का लेक्चर 11 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे 1947 से पहले की स्टोरी है। एक कंपनी निकल के आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। जब हम मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम्स जैसे कि मतलब बिस्किट्स हो गए, ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी और उनका प्राइस बहुत हाई रहता था। तो इंडियन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जैसे कि बिस्किट की एग्जांपल ले लो। तो उस टाइम एक कंपनी आती है, एक कंपनी निकल के आती है जो कि मतलब इंडियन लोगों के लिए मतलब सस्ते बिस्किट बनाना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो कैंडी से स्टार्ट करते हैं, जो मतलब संतरे की टॉफियां टाइप बनाते थे। और उसके बाद उन्होंने बिस्किट बनाना स्टार्ट किया। और वो बनाते थे तो उन्होंने अपना एक स्ट्रेटजी रखा कि यार हम प्राइस बहुत कम रखेंगे इसका, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन मतलब वो अफोर्ड कर पाए। और उसके बाद उसका क्वालिटी भी हम बहुत अच्छा रखेंगे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम मतलब ब्रिटिश से जो बिस्किट्स मतलब ब्रिटिश से जो इंपोर्ट हो रहे हैं बिस्किट्स उसमें से भी मतलब इंफीरियर क्वालिटी उनको फील ना हो। तो क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, प्राइस भी डाउन रखना है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यार देखो, अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके आती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, उसमें मतलब बहुत सारी कॉस्ट ऐड हो जाती है, जो कि अगर आपकी स्वदेशी कोई चीज़ बनेगी वो उसका प्राइस रिलेटिवली बहुत कम रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट को लेके मतलब जो कंपनी थी उसने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई। और स्ट्रेटजीज बनाते वक्त आप देखोगे यार, उस टाइम तो मतलब मार्केटिंग के भी इतने सारे टूल्स अवेलेबल नहीं थे। टेक्नोलॉजी भी इंडियन के पास बहुत कम थी। तो वहां से इन्होंने ये कंपनी बनाई, लेबर भी मतलब इतनी चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया उस टाइम कि इन्होंने जो वर्ल्ड की मतलब ब्रिटिश से जो चीज़ें आ रही थी उनके साथ इस कंपनी को compete करना था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी ने compete किया। इसकी स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी थी कि compete तो किया ही किया, बट इन कंपनीज को बीट भी किया लास्ट में। ठीक है। तो इस कंपनी का नाम है पार्ले। पार्ले के आप बिस्किट खाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका नाम था पार्ले ग्लूकोज। तो बाद में इसका नाम पार्ले जी रख दिया गया। ठीक है। और इसके मतलब इतने सारे मतलब आज के टाइम पे इसकी स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी है कि इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके कस्टमर्स का मतलब मतलब जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसका स्ट्रेटजी किसके ऊपर काम करता है कि हमने प्राइस कम रखना है, क्वालिटी अच्छी रखनी है। ठीक है। तो इसको टारगेट करना है, चाहे उनका पर बिस्किट मतलब पर पैकेट मार्जिन कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। लोग ज़्यादा होने के कारण ये मार्जिन कवर अप हो जाता है और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और आज के टाइम पे देखोगे तो बिस्किट सेक्टर में ये नंबर वन कंपनी है। ठीक है। तो स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए। मतलब आपको स्वदेशी एक कंपनी ने बाहर की कंपनीज को उस टाइम बीट किया जब मतलब हमारे लोग ब्रिटिश के अंडर थे। ठीक है। तो मतलब स्ट्रेटजीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के ऊपर ही आज हमारा चैप्टर रहेगा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है। इसको मैंने आपको कुछ पार्ट में अभी करवाऊंगा और कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता क्या है? सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग से लेके, ठीक है, जो कि चलती ही रहती हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर ली उसके बाद आपने काम बंद कर दिया। आपको हर स्टेज पे प्लानिंग करनी है। जैसे कि मान लो कि पार्ले जी ने मतलब स्टार्टिंग में उसका टारगेट क्या था कि ब्रिटिश कंपनीज के साथ मतलब compete करना। बाद में इसको अपनी ही कंपनीज जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गई, जैसे कि ब्रिटानिया, उसके बिस्किट आते हैं टाइगर, तो उसके साथ बीट करना पड़ा। ठीक है। और पार्ले जी को अपनी कंपनी के अंदर जो बंदे हैं उनके साथ डील करना है, उनकी मशीन्स प्रोसेसेस के साथ डील करना है। ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनल रिसोर्सेज भी आते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी आते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो कि बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी होगी, ये आग जाएगी तो मतलब लोग इसके बिस्किट भी खरीद सकते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी।
इंटरनल जो आपकी खुद की पॉलिसीज हैं, आपको इतनी अच्छी पॉलिसीज बनानी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पार्ले जी का अगर आप बिस्किट का प्राइस चेक करोगे, लास्ट 20 ईयर्स में रिलेटिवली बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है। तो वो कम इंक्रीज होने का कारण क्या है कि इन्होंने अपना प्रोसेसेस बहुत अच्छे कर लिए, जो कि इनका वेस्टेज था वो बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए इनको प्राइस को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मशीन्स इतनी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जो देखोगे, अगर आप देखते हो कि इनके रिटेलर्स, पार्ले जी के जो बिस्किट हैं उसके रिटेलर्स आप देखोगे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्लांट भी वहां पे लगाने शुरू किए जहां पे रिटेलर्स नजदीक हों, ताकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आए। इसलिए इन्होंने अपना मतलब लास्ट 20 ईयर्स में अपना प्राइस ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है कि आपने अपनी कंपनी के इंटरनल रिसोर्सिस को भी मैनेज करना है, एक्सटर्नल रिसोर्सिस को भी मैनेज करना है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप मतलब बीट कर सको जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपनीज हैं। ठीक है, उसको भी बीट कर सको और अपनी कंपनी को भी आगे प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको एक बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि आपको जैसे कि बाहर की सिचुएशंस हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशंस चेंज होती जाती हैं, तो उसके मुताबिक अपने आप को, उस मुताबिक आपने अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, अपनी लोगों को भी चेंज करना है, टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना है, रिसोर्सेज भी उस तरह से मैनेज करने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का है, तो वो वही है कि आपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना है, और जो आपने एक बार अपना गोल ओरिएंट सेट किया है, मतलब गोल जो आपने एक बार सेट कर लिया, उसी को ही आपने मैनेज, उसी के ऊपर ही आपने काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अब इसका जो बेसिक मॉडल है, उसमें सबसे पहले क्या आता है कि आपने इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया। इन्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद आपने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और बाद में जो आपने वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहना है, ताकि आप अपने प्रोसेस में सीधा सुधार कर सको। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो इसका अभी प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि पार्ले जी एक कंपनी है, ठीक है, पार्ले जी कंपनी है, उसने अपना बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1947 के बाद मान लो 1980 आ गया। ठीक है, तो अब आप उसने क्या करना है, उसने अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करना है, जो उसकी करंट सिचुएशन है। मान लो कि ब्रिटानिया बिस्किट भी आ गया, ठीक है, उसके बिस्किट भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको अब compete करने के लिए इस कंपनी के साथ अपने सबसे पहले मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को रिव्यू करना है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। परफॉर्म करने, उसके बाद रिव्यू करने के बाद एनालाइज करना है कि आपकी कंपनी के जो रिसोर्सिस को एनालाइज करना है, और बाहर के इन्वायरमेंट को आपने एनालाइज करना है। उसके लिए आपने जैसे रिसोर्सिस हैं उसमें आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करनी है, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स फाइंड आउट करने हैं क्या क्या है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तभी आप एक अच्छी न्यू स्ट्रेटजी बना पाओगे। एक एक तो हो सकती है कॉरपोरेट लेवल पे। कॉरपोरेट लेवल का मतलब होता है जैसे कि एक कंपनी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर के बाद उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। ठीक है, सब्सिडरीज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्ट्रेटजीज बनानी है, आपने स्ट्रेंथ भी पता लग गई अपनी कंपनी की, वीकनेस पता लग गई, अपॉर्चुनिटीज पता लग गई, उसके थ्रेट्स फाइंड आउट आपने कर लिए कि नई कंपनी लॉन्च हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता लग गई, आपके प्रोसेस के बारे में अच्छे से मालूम हो गया, आपके मिशन ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए कि हाँ यार, जो मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं वो इस तरह की हैं, ठीक है, मुझे उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, तो सुधार आप देखो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर लेवल पे किए जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिसीज फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, जो कि ये पॉलिसीज फ्रेमवर्क, क्योंकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठती है, तो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना। अब उसने एनालाइज करने के बाद सब्सिडरीज को बता दिया कि आपने ये चेंजेस करने हैं, अपने में सुधार करो। ठीक है, तो सुधार करने में
करने के लिए सब्सिडरीज क्या बोलती हैं, अपने जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे इसको भेज देती है, और वो जो भी आपके प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, जो भी मतलब वहां पे मतलब चीजें यूज हो रही हैं, वो उसमें सुधार करते हैं। तो ये हो गया मतलब न्यू स्ट्रेटजीज बनाना, और वहां पे इसको मतलब न्यू स्ट्रेटजीज हेडक्वार्टर, सब्सिडरी लेवल और डिपार्टमेंटल लेवल पे बनाना। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेटजीज आ गई उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद अब जो स्ट्रेटजीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी उसको टाइम टू टाइम अवेल्युएट करते रहना है, ताकि आपका प्रोसेस हमेशा अच्छा होता रहे। ठीक है, ये है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेसेस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वुड फाइन फर्निशिंग कंपनी है, ठीक है, फर्नीचर की कंपनी है एक। ठीक है, उसने क्या करना है, अपना एक नया मतलब उसने एक न्यू लाइन ऑफ किचन टेबल्स को लॉन्च करना है। किचन टेबल्स उसने लॉन्च करने हैं। उसका लॉन्च जो है वो स्मूथ हो, एफिशिएंट हो, इसके लिए वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया क्या है उसका मॉडल प्रोसेस। सबसे पहले एनालाइज करना है, फॉर्मेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, अवेल्युएट करते रहना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसने एनालिसिस किया। अब न्यू किचन टेबल उसने लॉन्च करना है, उसका जो लॉन्च है वो स्मूथ हो, इसके लिए सबसे पहले उसने एनालिसिस किया कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। तो प्रॉब्लम उसकी कहाँ पे थी, एक तो इनकंसिस्टेंट उसकी मार्केटिंग थी, मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, और जो शिपिंग कॉस्ट थी वो भी इनकरेक्ट थी। मान लो कहीं से माल जा रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी से मान लो रिटेलर के पास माल जा रहा है, ठीक है, जो शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है वो भी इनकरेक्ट है। ठीक है, और मार्केटिंग अच्छी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स थी आपके न्यू किचन टेबल को लॉन्च करने में। तो उसने क्या किया, उसने स्वॉट एनालिसिस यूज किया इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए। तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो इसको कैसे यूज करोगे। सबसे पहले उसने अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कर लिया कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसकी मतलब लोकेशंस जो उसके रिटेलर्स हैं वो बहुत जगह पे हैं, तो इसलिए ईज ऑफ परचेज है। ठीक है, फ्लैट शिपिंग रेट्स हैं। ठीक है, एक तरह समान फ्लैट मतलब शिपिंग रेट्स, ऐसे नहीं है कि वेरिएबल्स हैं, फ्लैट शिपिंग रेट्स हैं। और वीकनेसेस क्या क्या है उसकी, जो स्टोर मैनेजर और जो स्टोर एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो अगर मान लो कहीं पे एक कंपनी है, उसके रिटेलर्स हैं, ठीक है, रिटेलर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे स्टोर मैनेजर्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, अगर इनमें कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो यार मतलब माल को अच्छे से बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, एक ये दिक्कत है। शिपिंग रेट एक यहाँ पे भी लग रही है, कंपनी लेवल पे भी लग रही है, रिटेलर के पास भी लग रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स सम स्टोर्स पे मल्टीपल टाइम्स शिपिंग रेट लग रहा है। ठीक है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है, ये उसकी वीकनेसेस हो गई। ठीक है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस कंपनी के पास, एक तो वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको अच्छा कर ले, और जो उसके शिपिंग चार्जेस हैं उसको ट्रांसपेरेंट करे, उसमें सुधार करे, जहाँ पे डबल चार्जेस लग रहे हैं उसमें सुधार करे। और थ्रेट्स क्या है उस कंपनी का, थ्रेट्स है कि यार मतलब एक नई न्यू कंपनी भी मार्केट में लॉन्च हो गई है जो कि किचन टेबल लॉन्च करने जा रही है। अगर आप अपनी कंपनी में सुधार नहीं करोगे तो कस्टमर इसके पास जा सकता है। ठीक है, तो ये स्वॉट एनालिसिस बना लिया आपने। सबसे पहले क्या किया था, आपने एनालिसिस किया था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज की थी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करने के बाद आपने अपनी कंपनी में स्वॉट एनालिसिस यूज किया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने सबसे पहले एनालिसिस किया था उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद आपने फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, मतलब फॉर्मुलेट करने का मतलब है कि आपने अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है आगे। देखो कैसे करोगे, आपने जो अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट की थी उसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह से बनाओगे कि आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सुधार कर सको उसमें। तो सबसे पहले मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं थी, तो आपने एक कोलेटरल मार्केटिंग को यूज किया। कोलेटरल मार्केटिंग में आपने मतलब जो एक कोलेटरल बना लिया, मतलब एक एक मतलब
गाइडलाइंस बना ली मार्केटिंग की, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव्स के रूप में थी, जो बाद में रिटेलर्स को दी जाएंगी। और रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स के सभी रिटेलर्स के पास एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी चली जाएगी और वो उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडक्वार्टर लेवल बनाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और नीचे लेवल पे उसको फॉर्मुलेट करवाता है। तो मार्केटिंग कोलेटरल बना लिया और उसको वो सर्कुलेट करेंगे लेटर ऑन, ताकि आपका मार्केटिंग अच्छे से हो। सेकंड, वो हर रिटेल स्टोर पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, मतलब जहां से एक कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी अपने रिटेलर्स मतलब एक बंदा एक्सपर्ट भेजेगी जो उसके रिटेलर्स हैं जहां से माल कस्टमर खरीद रहा है, ताकि वो हर बंदे को मतलब जो कि उसके शिपिंग चार्जेस कैसे लगाने हैं वो उसको गाइड कर सके। तो पहली मार्केटिंग की समस्या थी, दूसरी शिपिंग चार्जेस की प्रॉब्लम थी। तो दोनों का प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया गया, मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई गई और एक इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम बनाया गया, जिससे कि स्टोर मैनेजर है जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, ताकि जो उसकी इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से कन्वे कर पाए और माल को अच्छे से मतलब कस्टमर को बेचा जा सके। तो एक इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम भी बनाया गया। तो देखो यार, मतलब स्ट्रेटजीज बनाई और स्ट्रेटजीज में एक न्यू टेक्निक्स लेके आएगी, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अब एग्जीक्यूट कैसे करना है इन चीज़ों को। एग्जीक्यूट करने में सबसे पहले मार्केटिंग जो टीम थी, ये 1 मंथ पहले ही वो हर रिटेल स्टोर में गई और रिटेल स्टोर में उन्होंने अपना जो मार्केटिंग कोलेटरल बनाया था वो सर्कुलेट कर दिया। मार्केटिंग कोलेटरल हर रिटेल स्टोर के पास 1 मंथ पहले आ गया, तो उनको स्ट्रेटजीज सभी को एक समान स्ट्रेटजीज हर रिटेल स्टोर में चली गई और सारे उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिए। तो मार्केटिंग अच्छा हो गया। और 2 वीक्स पहले उन्होंने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव रिटेल स्टोर में भेजे जिन्होंने कि मतलब वहां पे जाके मतलब जो शिपिंग चार्जेस थे वो बताया कैसे करने हैं। और जो न्यू मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया था, मतलब जो स्टोर मैनेजर जो अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, जो न्यू मैसेजिंग सिस्टम था उसके बारे में बताया कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और मतलब उन्होंने मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन जो थी वो एक एक्सपर्ट के जरिए वहां पे रिटेल स्टोर में मतलब बंदों को समझाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए लॉन्च ऑफ द डेट से पहले ही उनको मतलब सारा का सारा मतलब जो एक्सपर्ट थे वहां पे पहुंच के उनको इंफॉर्मेशन दे दी गई, मतलब उनको ट्रेनिंग दे दी गई। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद अवेल्युएट किया गया। अवेल्युएशन में ये फाइंड आउट हुआ कि जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छे से काम की और आपका जो प्रोडक्ट था वो अच्छे से लॉन्च हो गया। सेकंड, उसमें फाइंड आउट किया गया कि शिपिंग चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं आई। और थर्ड था कि जो आपका इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम था उसको मतलब बहुत कम मैनेजर्स ने यूज़ किया। मैनेजर्स को लगा कि यार मतलब अगर हम उसको यूज़ मतलब उनको लगा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसमें अभी सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो जो इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम है इसमें हमको ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, रेदर देन मार्केटिंग कोलेटरल। और जो हमारा स्ट्रेटजीज अर्लियर वर्क कर चुका है हमको उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपने मतलब क्या सीखा है, सबसे पहले तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन सीखी है क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसेस सीखा है, प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस आपने यूज किया है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ एक एग्जांपल आपने इसके ऊपर मतलब वर्कआउट किया है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को एक कंपनी कैसे यूज कर सकती है। चलो, ये था मतलब आज का वीडियो और इसमें मैंने स्वॉट एनालिसिस यूज किया है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की जो और टेक्निक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और खुश रहो। थैंक यू।